37 साल के मेजर सैयद अली ज़रबुखारी हंटिंगटन कोरिया नामी दिमाग के ख़तरनाक मरज़ में मुब्तला हैं। इस बीमारी ने उनसे ठीक बोलने, चलने फिरने और काम करने की तमाम सलाहियतें जो हैं वो छीन ली हैं। बुढ़ापे का सहारा समझे जाने वाले जवान बेटे को अब उनकी वालिदा एक नन्हे बच्चे की तरह ट्रीट कर रही हैं। पहले हम आपको आयशा ताकि लाहौर से रिपोर्ट दिखाते हैं, देन हम इस पे डिस्कशन करेंगे। माँ ही समझ सकती अपनी औलाद को। उठने की सकत न बोलने की हिम्मत, कामते हाथ लड़खड़ाती चाल। ये है मेजर अली ज़रबुखारी जो हंटिंगटन कोरिया नामी दिमाग के मर्ज में मुब्तला हैं। अली ज़रबुखारी की बूढ़ी माँ सारा दिन इसकी जिस्मानी मशक करवाती और बेटे का हौसला बढ़ाती है। ऊपर हो जाओ, टांग सीधी करो और ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ। खुद पुश करो अपने आप को। शाबाश, पुश करो। जवां बेटे की बीमारी की वजह से सिसकियां लेती माँ की जिंदगी किसी इम्तिहान से कम नहीं। शोहर की वफात के बाद बस यही बीमार बेटा इनका वाहिद सहारा है। माँ ही समझ सकती अपनी औलाद को। मेरा बेटा जिसने मेरा सहारा बनना था इस उम्र में, उसके लिए मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। नैयर सवार के मुताबिक इनका बेटा एक लाइलाज मर्ज में मुब्तला है, जिस पर बैरून मुमालिक में अभी रिसर्च जारी है। दुनिया में, डॉक्टरों में, साइंसेस में तो इम्पॉसिबल है, अल्लाह के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। मैं बस इसी चीज़ को लेके अब तक चल रही हूँ। वालदा के मुताबिक अली को घर से बाहर ले जाना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। मुआशरती रवैयों और सहूलियात के फुकदान ने अली को बिस्तर तक ही महदूद कर दिया है। बुढ़ापे के बाइस नातवा कंधे जहां जवान बेटे को सहारा दिए हुए हैं, वहीं बहिम्मत माँ अली के जल्द तंदुरुस्त हो जाने और अच्छे दिन लौट आने की उम्मीद भी रखती हैं। कैमरामैन ज़ीशान यूसुफ के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। रिपोर्ट आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर खावर बशीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। जिस बीमारी का हम जिक्र करें, मैं चाहूँगी कि पहले हमें ज़रा इसका बैकग्राउंड आप बताएगा कि ये बीमारी जो है ये बेसिकली क्या है। ये एक ऐसा मरज़ जिसका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। 2022 में हम रह रहे हैं, इतनी तरक्की साइंस कर चुका है, लेकिन इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बात सही है, अभी तक सो फार इस बीमारी का इलाज नहीं है। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये इनहेरिट होती है बीमारी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। एंड इसके ऊपर साइंटिफिक प्रोग्रेस तो काफ़ी हो रही है, बहुत सारी डिफरेंट मोडालिटीज टेस्ट हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई एक, जैसे कहते हैं ना, कंक्लूसिव किस्म की कोई मेडिसिन या कोई कोई जो ट्रीटमेंट मेथड है ना, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका। Although we know कि वो ultimately it has to be gene repair therapy coupled with stem cell and a few other modalities also are going to be used in it, लेकिन अभी तक किसी एक में, जिसे कहते हैं, वो ब्रेक थ्रू सक्सेस अचीव नहीं हो सका। Okay. तो so far it is like ला इलाज किस्म का वो मर्ज है। और मैं जो इनको ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बेसिकली मल्टीफोल्ड है। आप समझ लें कि किसी हद तक मैं जीन एक्सप्रेशन को अल्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो वापस यूथफुल स्टेट पे चला जाए, सो दैट वो जो असल में ना एक प्रोटीन इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा बन रही है जो कि टाइमली क्लियर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कि न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डीजनरेट कर जाते हैं। यानी कि तो डॉक्टर साहब, मैं पार्ट तो हमने कवर सही एक आम आदमी को अगर समझाया जाए तो ये एक दिमागी बीमारी है, डीजनरेशन है, अंदर जो हमारे खलिए हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उनको ये अफेक्ट करती है, जिस वजह से बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये मौरूसी भी है, हेरिडिटरी भी है, तो खुदा न खास्ता इनमें ये कैसे आ गई? क्या इनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है या क्या है? इनकी फैमिली में है, इनके फादर को थी। अच्छा।
हाँ जी, इनके फादर को थी और ही एक्चुअली डाइड बिकॉज ऑफ दैट, लेकिन वो काफी लेट स्टेज ऑफ हिज लाइफ पे वो वेंट अवे। लेकिन ये अब इनको ज्यादा जल्दी शुरू हुई है कंपेयर टू हिज फादर। अच्छा, और ये सक्सेसिवली ज्यादा हो सकती है क्योंकि ये जूं जूं नस्ल दर नस्ल जाती है तो ये इसका एक्सप्रेशन नॉर्मली थोड़ा सा जल्दी होना शुरू हो जाता है बीमारी का। अच्छा, अच्छा। बट लेट्स होप, बिकॉज मैं तो आई एम कॉन्फिडेंट कि कोई ना कोई इसका रिजल्ट जो है, रिजल्ट से मुराद मेरी रिसर्च का रिजल्ट कोई ना कोई पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला होपफुली विद द नेक्स्ट फ्यू ईयर आ जाएगा। और सही है। तब तक वी आर ट्राइंग कि हम इसी तरह इसके ब्रेन को डिटॉक्सिफाई कर सकें फ्रॉम द हंटिंगटन प्रोटीन जो कि ब्रेन में जमा हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, यानी माजरत डॉक्टर साहब मैं आपको रोक रही हूँ, एक तो ये एक अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, सेकंड मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। यानी अगर आपकी फैमिली में आपके फादर, आपकी मदर या आपके फॉर फादर में किसी को भी है तो ये आपको किसी भी एज में डायग्नोज हो सकती है? मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, जरा थोड़ा सा कैन यू स्पीक अ बिट लाउडर? जी जी डॉक्टर साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ ज़रा मुझे समझाइएगा कि जी आप प्लीज़ मुझे एक तो अपनी बात पहले वाली मुकम्मल कीजिएगा, सेकंड मेरा सवाल ये लीजिएगा कि ये आपको किसी भी एज में डायग्नोज हो सकती है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को ये बीमारी है तो? हाँ जी, एक्चुअली तो डायग्नोज तो किसी भी टाइम पे हो सकती है, लेकिन पहले तो खैर मेथड्स नहीं थे इतने अच्छे डायग्नोसिस के लिए, अब तो खैर अर्ली डायग्नोसिस इज पॉसिबल। और दूसरी चीज ये है कि जो मैं बात पहले वाली कर रहा था, मैं सिर्फ बात ये कर रहा था, उसको मैं मुकम्मल किए देता हूँ जी। व्हाट वी नीड राइट नाउ, मतलब जो जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, स्पेशली टू हेल्प दोस पेशेंट्स जो कि इस बीमारी में ऑलरेडी मुब्तला हैं, वो ये है कि किसी तरह से ब्रेन को डिटॉक्सिफाई किया जा सके उस हंटिंगटन प्रोटीन से जो गैर जरूरी तौर पर उसके अंदर जमा हो रही होती है। That is something that I would request, अगर मतलब दुनिया में कोई लोग इस तरह इस पे कुछ काम कर रहे हैं, and if anybody has had some success, क्योंकि मैंने ये काफी एक्सटेंसिवली रिसर्च भी किया इसके लिए, और I could not come across anything जिससे कि I could say जी कि डिटॉक्सिफाई कर लेंगे, बिकॉज अगर डिटॉक्सिफिकेशन हो सके तो ये बीमारी रोकी जा सकती है। ऑल राइट, हम उम्मीद करते हैं ये उसका 100% ट्रीटमेंट नहीं जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी एक्सपर्ट अगर ये सुन रहा है, दिमाग में जो एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है बन रहा है और वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पा रहा है, और अगर किसी के पास इसका कोई भी रिसर्च है या फिर इलाज है या फिर एनीथिंग, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपने देखा कि वो बिल्कुल जो है चलने फिरने की सलाहियत ही नहीं है। और फिर जब आप कहते हैं ना जवान बेटा, तो आप माँ से पूछे कि वो जवान बेटा कितनी उम्मीदें होता है किसी भी माँ के लिए। डॉक्टर साहब